बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बोले श्री सरस्वती मात की जय। योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ आधारित 8 दृष्टि की सज्जाएं और जिसके ऊपर हमारी जो विवेचना चल रही है, चौथी दृष्टि का स्वरूप महोपाध्याय जी महाराजा हमें बता रहे हैं। और उस दृष्टि के अंदर जो हमने गत क्लास के अंदर 7 नयों का स्वरूप संक्षेप में समझने का प्रयास किया था, और जो नए को जानता है, ऐसे तो देखने जाए तो नए अपार रहे हुए हैं, लेकिन उसको शास्त्रकार भगवंतों ने 7 भागों के अंदर समाविष्ट किया है। और नए का स्वरूप बताने के लिए, वस्तु को समझने के लिए ज्ञानी भगवंतों ने उसके भी अलग अलग मार्ग बताए हैं, और उन मार्गों को निक्षेपा कहा जाता है। 4 प्रकार के निक्षेप जिन शासन के अंदर रहे हुए हैं, नाम निक्षेपा, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। और ये जो हम सकलारहत स्तोत्र के अंदर कहते हैं कि नामाकृति द्रव्य भावई पुनत स्त्री जगत जन्म क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् नरहतः समुपास्महे। अरिहंत परमात्मा का जो ध्यान है, वो ध्यान हम 4 प्रकार के निक्षेपों के द्वारा धरते हैं। सबसे पहले नाम निक्षेपा है। कोई भी वस्तु को पहचानने के लिए उसका नाम जरूरी है, चाहे उसका आदान प्रदान करना रहे, किसी से लेना देना रहे, तो उस वस्तु का द्रव्य का जो नाम होता है, और नाम के आधार पर उसकी पहचान होती है। जैसे कोई व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति का नाम शालिभद्र है, यानी वो नाम से क्या है तो कि शालिभद्र है। और जो शालिभद्र जो उसका नाम है, उसको शास्त्रकार भगवंत नाम निक्षेपा कहते हैं। उसी प्रकार से दूसरे नंबर में स्थापना निक्षेप है। स्थापना यानी आकृति, उसका पुतला, उसका चित्र, उसका फोटो, उसका प्रतिबिंब जो होता है, उसको आकृति कहते हैं। यानी शालिभद्र नाम का जो व्यक्ति है और उस व्यक्ति की फोटो आदि जो होना, उसको स्थापना निक्षेप कहते हैं। द्रव्य निक्षेप का अर्थ होता है भाव निक्षेप के आगे पीछे की जो अवस्था, वो द्रव्य निक्षेप है। जैसे शालिभद्र की बात करें तो शालिभद्र के पूर्व में शालिभद्र वो संगम था। शालिभद्र मिटने के बाद में वो अनुत्तर विमान के अंदर गए, यानी पहले की अवस्था और पीछे की अवस्था, आगे पीछे की अवस्था, उस अवस्था को द्रव्य अवस्था कही जाती है। और भाव अवस्था यानी जो वस्तु का जैसा स्वरूप है, ऐसे स्वरूप के अंदर उस वस्तु का होना, यानी जैसे शालिभद्र नाम का व्यक्ति वो शालिभद्र के स्वरूप में होना, उसको भाव निक्षेपा कहते हैं। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। प्रत्येक वस्तु जो रही हुई है,
उसकी समझ नय और निक्षेपा के द्वारा प्राप्त की जाती है। जब नय और निक्षेपा से जब उसकी समझ प्राप्त होती है तो वो समझ सूक्ष्म समझ कही जाती है। निक्षेप यानी उसको घटाना, उसकी अवस्था, यानी एक ही द्रव्य है लेकिन वो द्रव्य कैसे कैसे स्वरूप में हो सकता है, बोध करने का जो मार्ग है उसको निक्षेपा बताया है। नाम के द्वारा भी बोध होता है, स्थापना के द्वारा भी बोध होता है, द्रव्य के द्वारा भी बोध होता है, और साक्षात वो व्यक्ति विद्यमान है तब भी बोध होता है। जैसे समझ लो हम अरिहंत प्रभु के स्वरूप में समझे, 24 तीर्थंकर में से कोई भी एक तीर्थंकर भगवंत का नाम, वो नाम निक्षेपा है। और नाम भी मंगल को करने वाला बनता है। जैसे वो प्रभु दर्शन सुख संपदा जो स्तुति है, और उस स्तुति के अंदर बहुत सुंदर बात बताई अंतिम गाथा के अंदर, प्रभु नामनी औषधि खरा भाव थी खाए, यानी भगवान का नाम का भी जो प्रभाव है वो कितना गजब का प्रभाव रहा हुआ है। व्यक्ति का खाली नाम आता है और नाम आने के साथ में व्यक्ति की स्मृति हो जाती है, उसके स्वभाव की स्मृति हो जाती है, सब कुछ जैसे अपने सामने उपस्थित हो गया हो, ऐसी अनुभूति हुए बिना रहते नहीं। तो ये नाम निक्षेप है, अरिहंतों का नाम वो नाम निक्षेप है। जिन्होंने अरिहंत को जाना नहीं, अरिहंत की प्रतिमा का भी आलंबन लिया नहीं, सिर्फ अरिहंत के नाम से भी तिरने वाले अनंत आत्माएं, ये नाम निक्षेप है। जैसे कहा जाता है ना, हालांकि जैन रामायण के अंदर वो मंजूर नहीं है, लेकिन राम को जब लंका जाना था और उस समय के अंदर बीच में बहुत बड़ा समुद्र है, अब उस समुद्र को पार करना है तो क्या करते हैं, हनुमान वगैरह जो भी है वो राम नाम का पत्थर नदी समुद्र में डालते जाते और पत्थर तिरने लगता है। यानी राम के नाम से डाला हुआ पत्थर वो तिरने लगता है। कहने का मतलब है, हालांकि जैन रामायण के अंदर तो बात आती है कि विद्याधर देव होते, वो उनकी सेना को उठाकर कहां पर रख देते हैं, लंका में रख देते। इस प्रकार से पत्थर डाले, पत्थर तिरने लग गए, उसके माध्यम से गए, वैसी बात जैन रामायण के अंदर नहीं आती। यानी नाम का भी प्रभाव बहुत गजब का रहा हुआ है। ये नाम निक्षेप। फिर स्थापना निक्षेप, अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा, परमात्मा की फोटो है, स्थापना निक्षेप है। अरिहंत बनने के पहले जो उनकी अवस्था थी, अरिहंत स्वरूप में उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसके बाद में जो अवस्था रहेगी यानी सिद्ध अवस्था, ये दोनों अवस्था को द्रव्य अवस्था कहते हैं। और साक्षात अरिहंत के स्वरूप में इस जगत के अंदर विद्यमानता होनी वो भाव अवस्था रही हुई है। वैसे संसार के जितने भी पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों का बोध हमें उसके नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव आदि के माध्यम से हम सूक्ष्म बोध की ओर जाते हैं। निक्षेप के माध्यम से और नय के माध्यम से जो वस्तु तत्व का सूक्ष्म बोध कराने वाला बनता है। और इस प्रकार से जब सातों नय का समन्वय हो गया
जब निक्षेपा का समन्वय हो गया और नय और निक्षेपा जब दोनों मिलता है, तब जाकर वो जो बोध होता है वो बोध सूक्ष्म बोध होता है। और सूक्ष्म बोध होने के कारण वहां पर जो वेद्य संवेद्य पद की अपनी बात चल रही थी, वो पद वास्तव में वहां पर प्राप्त होता है। कर्म के बंधन क्या है, संसार किन कारणों से बढ़ता है, और ये सारी समझ वहां पर उत्पन्न होती है। यानी वेद्य संवेद्य पद यानी क्या, तो कि जानने योग्य जो पदार्थ रहे हुए थे, उन पदार्थों का गहराई पूर्वक जो बोध होता है, उसको वेद्य संवेद्य पद कहा जाता है, सूक्ष्म बोध। कर्म बंधन कहाँ से होता है, संसार मेरा क्यों बढ़ रहा है, संसार से मोक्ष के मार्ग में मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, और ये सारा जो ज्ञान जहां पर रहा हुआ होता है, वैसे ज्ञान की जो प्राप्ति कर, वो वेद्य संवेद्य पद है। अब जानकर वो क्या करेगा, संसार के कारणों से बचने का प्रयत्न, मोक्ष के कारण है उसको अपनाने का प्रयत्न, और वो अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। यानी आत्मा को यदि समझ लो कि मोक्ष मार्ग के अंदर कदम रखना है, तो उसके लिए पद यानी कदम, सबसे पहला कदम है वेद्य संवेद्य। मिथ्यात्व गुणस्थान के अंतिम काल के अंदर जीव को ऐसे वेद्य संवेद्य पद को प्राप्त करने की इच्छा उसके भीतर में प्रकट होती है। अनादि काल से आत्मा अवेद्य संवेद्य पद में रहा हुआ था, लेकिन अब उसके भीतर में भाव जगा है, और उत्कृष्ट परिणाम की धारा के द्वारा अनादिकालीन जो राग द्वेष की ग्रंथि थी, उस ग्रंथि का जीव यहाँ पर भेद करता है। यानी अनादिकालीन जो गांठ आत्मा के भीतर में रही हुई थी, उस गांठ का भेदन करने का काम यहाँ पर जीव करता है। वेद्य संवेद्य पद कब आता है, किससे आता है, उस समय के जीव की जो प्रवृत्ति होती है, परिणति होती है, वो किस प्रकार की रहती है, और उस संबंध के अंदर 7वीं गाथा के अंदर बात बता रहे। ते प्रपद ग्रंथि विभेद थी जी, चेहली पाप प्रवृत्ति, तप्त लोह पद धृति समीजी, तिहा होय अंते निवृत्ति मनमोहन जी। क्या बात बताई, ये जो वेद्य संवेद्य जो पद है, वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो कि ग्रंथि भेद से होता है। उसके अंदर पाप की प्रवृत्ति जो होती है, वो कैसी होती है, तो कि छेहली यानी अंतिम पाप की प्रवृत्ति होती है। और वो कैसी होती है वहां पर, तो कि तप्त लोह पद धृति समीजी, यानी तपा हुआ जो लोहा है और उसके ऊपर पाप रखने तुल्य, पाव तपे हुए लोहे के ऊपर पाव रखने तुल्य यहाँ पर पाप की प्रवृत्ति होती है। जैसे तपे हुए लोहे के ऊपर पाव रखते और फटाक कर वहां से उठा लेते हैं, वैसे ही पाप कभी कभार गलती से हो गया तो फटाक कर वहां से जीव हट जाता है। ये यानी वेद्य संवेद्य पद की प्राप्ति जो जीव को होती है, जब वो ग्रंथि भेद करता है तब उसको होती है। अनादि काल से आत्मा संसार के सुखों का रसिक था, दुख के प्रति द्वेष, सुख के प्रति राग, और ये दोनों होने से
वो सुख पाने का निरंतर प्रयास कर रहा था, दुख से निवृत्त होने का सतत उसका प्रयास था। अल्प मात्रा में भी दुख की इच्छा नहीं होने पर भी सतत दुख आए बिना रहते नहीं थे, और आया हुआ दुख भी कैसा लगता था तो कि राई जितना दुख भी पहाड़ जितना लगता था। सुख को टिकाने का पूर्ण रूप से प्रयत्न होने पर भी वो सुख टिकता नहीं है, और यानी जीव ऐसे राग और द्वेष से जो अंध बना हुआ था, उसकी जो ग्रंथि थी बहुत ही मजबूत बनी हुई थी, वो एक प्रकार की भ्रमणा में ही जी रहा था, और वैसी ग्रंथि को भेदन करने का काम जीव यहाँ पर करता है। यानी जो राग की जो आसक्ति थी, द्वेष की जो आसक्ति थी, द्वेष के प्रति यानी तिरस्कार भाव, राग के प्रति आसक्त भाव, सुख के प्रति आसक्त भाव, दुख के प्रति द्वेष का भाव, और ये जो भाव भीतर में पड़ा हुआ था, उस भाव के ऊपर ही वो सीधा प्रहार करता है, और वो जब प्रहार करता है उसको कहा जाता है ग्रंथि भेद। चौथी दृष्टि के अंदर उसका भेद होता है। जैसे सुपारी होती है ना, आखी सुपारी होती है तो वो खाई जाती नहीं, लेकिन सुपारी का चूरा कर दिया, पीस पीस कर दिया, फिर व्यक्ति मस्ती से खाता है। राग द्वेष की जो गांठ थी, और उस गांठ के कारण जीव आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन राग द्वेष की गांठ को तोड़ दिया। अब जीव उसका जो उसकी जो नींव है, उस जीव को, उस नींव को इतनी मजबूत उसने कर दी। यानी ग्रंथि भेद होने से सम्यक्त्व की प्राप्ति, ग्रंथि भेद और सम्यक्त्व, और उसके साथ साथ में वेद्य संवेद्य पद होने के कारण वो पाप प्रवृत्ति करता ही नहीं, बस धर्म प्रवृत्ति ही करता जाता है। समझ लो कि भी पाप प्रवृत्ति हो भी गई तो वो कैसी होती है, तो कि तपे हुए लोहे के ऊपर पांव रखने जैसी। कोई संजोग वसात तपे हुए लोहे के ऊपर पांव रखने की नौबत आई तो पांव रखने के साथ ही वो इमीडिएट वहां से क्या करता है, पांव हटाता है। उसकी वेदना, पांव जलते हैं। बस उसी प्रकार से पाप से उसकी निवृत्ति होती है। पाप हो जाए तो भीतर में वेदना जबरदस्त कोटि की होती है, और अंतर वेदना के कारण उसका पाप टिकता नहीं है। इस प्रकार की प्रवृत्ति शास्त्रकार भगवंत बता रहे कि भाई सर्प के साथ का सहवास कैसा होता है। कोई संजोग वसात जहां पर सर्प रहा हुआ था और उसके साथ में रहना हुआ, तो उस समय के अंदर कितनी सजगता से वहां पर रहते। बस उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि आत्मा भी संसार में उस प्रकार से रहती। संसार के प्रलोभन, संसार के राग द्वेष, संसार की आसक्तियां, संसार के सुख वैभव, ये सभी के अंदर वो इतनी सजगता से वहां पर वो जीता है कि वहां पर उस जीव को आसक्ति होती नहीं। हम बोलते हैं कि सम्मदिट्ठी जीवो जय विहु पावम समाय अरे किंची अपोसी होई बंदो जैना न निदम दसम कुणाई। सम्यक दृष्टि जीव पहले नंबर में पाप प्रवृत्ति करता नहीं है,
और पाप प्रवृत्ति यदि करनी भी पड़े तो उसे पाप का बंध भारी मात्रा में होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? तो कि उसके जो परिणाम है वो निर्ध्वंस परिणाम होते नहीं बस। और ये वेद्य संवेद्य पद आया जिस कारण से ये परिस्थिति हुई। अब तक तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम मोहनीय कर्म की स्थिति बांध रहा था, लेकिन इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद में वही स्थिति कम कर देता है कि अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक उस स्थिति को वो लाकर रख देता है। यानी इस प्रकार से ग्रंथि भेद करता है, अपूर्व तत्व श्रवण करता है, सदगुरु भगवंतों के द्वारा निर्मल परिणति प्राप्त होती है, और ये सब कुछ होने के कारण उसे धर्म के बिना अब चलेगा ही नहीं। कहीं पर कोई संजोग ऐसे हो जाए तो वैसे समय के अंदर भी उसकी जागृतता पूर्ण रूप से बनी हुई रहेगी। इस प्रकार की बात वेद्य संवेद्य पद के अंदर बताएं। अब अवेद्य संवेद्य पद क्या होता है? यह थकी विपरीत छे जी पद थे अवेद्य संवेद्य। भवाभिनंदी जीव ने जी ते होए वज्र अभेद्य मनमोहन जी। यानी वेद्य संवेद्य पद था, उससे तद्दन विपरीत, बिल्कुल ही विपरीत अवेद्य संवेद्य पद होता है। ये पद भवाभिनंदी जीव को होता है, और वो कैसा होता है कि वज्र जैसा अभेद्य होता है। वज्र को भेदना जैसे मुश्किल होता है, वैसे इसे भी भेदना बहुत ही मुश्किल होता है। बंध और मुक्ति के जो कारण हैं उसको वो जानता नहीं है, और जिसके कारण संसार में ही उसकी उपादेय बुद्धि होती है। राग और द्वेष उसे इतने अच्छे लगते हैं, पाप नहीं करने की बुद्धि उसके भीतर में उत्पन्न होती नहीं। बात बात में वो राग द्वेष करता रहता है। संसार में होने वाले जन्म मरण रोग शोक इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग आदि के दुख अनंती बार भुगते हैं, लेकिन फिर भी उसे संसार की असारता समझ में आती नहीं। गीतार्थ गुरु भगवंत उसे समझाने का प्रयत्न भी करें तो भी ऐसे जीव की समझने की तैयारी होती नहीं। यानी ऐसा जो अवेद्य संवेद्य पद जो होता है वो भवाभिनंदी जीव को होता है। यानी भवाभिनंदी यानी क्या? जिसको संसार बहुत ही अच्छा लगता है, संसार के सुख के अंदर आनंद प्राप्त करने की जिसके भीतर में बुद्धि रही हुई है, वैसी बुद्धि को क्या कहते हैं? वैसी भावों को भवाभिनंदी कहते हैं। यानी ऐसी बुद्धि संसार के कारण को मोक्ष के कारण को वो जानता ही नहीं, और जान भी लेवे ज्ञान के माध्यम से तो भी उससे विपरीत ही प्रवृत्ति करता है। कर्म को तोड़ने की नहीं, लेकिन कर्म को बांधने की प्रवृत्ति करेगा। जैसे कौणिक को पता चलता है कि मैं तो नरक में जाऊंगा, भाई 7वीं नरक में क्यों, उससे नीचे क्यों नहीं। यानी विपरीत जब बुद्धि होती है, कोई कहे भाई तुमको तो इतना पाप लगेगा, तो भाई इतना ही पाप लगेगा, और बड़ा पाप क्यों नहीं लगेगा मुझे। जब बुद्धि की विपरीतता होती है तो इस प्रकार की परिस्थिति तैयार होती है। इसलिए वेद्य संवेद्य पद से बिल्कुल ही विपरीत अवेद्य संवेद्य पद रहा हुआ है। अब जो भवाभिनंदी जीव होता है
वो भवाभिनंदी जीव कैसे कैसे दुर्गुणों से भरा हुआ होता है, हम भी सोचते जाना। हम कहीं इसके अंदर तो हमारा नंबर तो नहीं है ना। भवाभिनंदी यानी अच्छा के खराब जीव। हाँ, लिख के बताइए। भवाभिनंदी यानी अच्छा के खराब। खराब। भवाभिनंदी यानी जिसको संसार की आसक्ति भारी मात्रा में पड़ी हुई है, जिसके भीतर में बहुत सारे दुर्गुण पड़े हुए हैं, दोषों से भरा हुआ उसका जीवन है। और कैसे कैसे दोष उसके भीतर में भरे हुए होते, तो वो यहाँ पर 9वीं गाथा के अंदर बता रहे। लोभी, कृपण, दयामणो जी, माई मच्छर ठाण, भवाभिनंदी भव भरियो जी, अफल आरंभ अयाण। भवाभिनंदी ऐसा जो जीव होता है वो पहले नंबर में लोभी होता है। हम लोभी तो नहीं है ना। दूसरे नंबर में वो कृपण होता है, कंजूस, मम्मण का भी बाप। रिद्धि चाहिए सालीभद्र की, लेकिन सालीभद्र की रिद्धि क्यों चाहिए? सालीभद्र के पास में इतनी अखुट रिद्धि थी, लेकिन रिद्धि में वो आसक्त नहीं थे। हम आसक्त हो इसलिए रिद्धि सालीभद्र की नहीं मांगते। बैंक बैलेंस देखकर खुश होना, तिजोरी में पड़े हुए पैसे को देखकर खुश होना, इसलिए सालीभद्र की रिद्धि नहीं। लेकिन इस रिद्धि को मैं एक ही झटके में छोड़ सकूं सालीभद्र की तरह, और इसलिए सालीभद्र की रिद्धि चाहिए। देखिए भवाभिनंदी जीव के अंदर कैसे कैसे दुर्गुण भरे हुए हैं। सबसे पहले नंबर में वो जीव लोभी होता है। अब अपने आप को निरीक्षण करते जाना। दूसरे नंबर में वो जीव कृपण होता है। तीसरे नंबर में दया का पात्र होता है, दयामणो जी। चौथे नंबर के अंदर माया भी होता है। पांचवें नंबर के अंदर मच्छर यानी मात्सर्य से युक्त होता है। और फिर भवाभिनंदी भय भरियो जी, भयों से घिरा हुआ रहता है। और अफल आरंभ, निष्फल आरंभ करने वाला होता है। और अयान यानी अज्ञानी होता है। कैसे कैसे दुर्गुणों से भरा हुआ ये भवाभिनंदी जीव होता है। अवेद्य संवेद्य पद है। आत्म कल्याण की कोई भावना उसके भीतर में नहीं है। मोक्ष की कोई झंखना नहीं है, संसार से छूटने की इच्छा नहीं है। और इसलिए ऐसा जीव जो 8 प्रकार के दोषों से भरा हुआ रहता है। सबसे पहले नंबर में कैसा होता है तो कि लोभी होता है। लोभी क्या करता है पता है? कितना भी रहे उसका हाथ ऐसे ही रहेगा। हाँ, पूरी दुनिया में एक जैन की जाति, जैन धर्म एक ऐसा है जिसका हाथ सदा के लिए ऐसे होता है। वो ऐसे हाथ करता ही नहीं है। कुछ नहीं रहेगा ना तो भी हाथ ऐसे नहीं लगाएगा, वो ऐसे ही। मैंने एक बार बात बताई थी ना, बॉम्बे के अंदर एक रिक्शा वाला, और वो रिक्शा वाला रोज के लिए क्या करे, गुरु भगवंत के प्रवचन सुनने के लिए जाए। हाँ, अपने यहाँ पर जैनों में भी खाली अहमदाबाद के एक एरिया में करीब 100-150 जैन ऐसे कि रिक्शा से अपना गुजरान चलाते हैं। किसके माध्यम से? रिक्शा चलाकर अपना गुजरान चलाते हैं। और ऐसा रिक्शा वाला हमारा साधर्मिक, ऐसा जो हमारा जो साधर्मिक, और वो साधर्मिक पूज्य आचार्य भगवान श्री रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराजा,
जिनके प्रवचन सुनने के लिए रोज जाता था। गुरु भगवंत को पता चला कि भाई ये रिक्शा चलाकर अपना गुजरान चलाता है। ये आज से 15-20 साल पहले की सत्य घटना है। और तब आचार्य भगवंत ने सोचा कि मेरे पास तो बड़े बड़े सेठिए लोग आते हैं, तो क्यों न इसे थोड़ी बहुत मदद करवा दूं। और गुरु भगवंत ने उसको कहा, तब उसका जवाब जो था ना, वो बहुत गजब का था। आपके पास में करोड़ों की संपत्ति है, फिर भी मांगने की वृत्ति जाती नहीं है। खाली 5 रुपये की प्रभावना के लिए तो ऐसी पढ़ा पढ़ी करते, फ्रैक्चर हो तो चलेगा, लेकिन प्रभावना तो चाहिए। हाँ, उसमें भी जो चांदी का सिक्का प्रभावना रहे, हो गया। कहने का मतलब है वहां पर उस साधर्मिक को, श्रावक को आचार्य भगवंत ने कहा कि भाई मैं तुझे थोड़ी बहुत क्या करता हूं, मदद करवा देता हूं। और तब वो श्रावक का जवाब था कि गुरु भगवंत, घर का भाड़ा, घर का खर्चा निकालने के बाद में महीने का 700 रुपया मेरे पास में बचता है, और उस 700 रुपये की कोई साधर्मिक को मदद रहे तो आप मुझे जरूर याद कीजिएगा। क्या ये देखिए कितनी उत्तम भावना उसकी। लगभग हमारी वृत्ति कैसी रही हुई है पता है, सब कुछ फोकट में चाहिए। सब कुछ कैसे चाहिए? फोकट में चाहिए। अभी की मैं बात करता हूं, अपनी ये जो संस्कृत क्लास शुरू हुई ना, जिसके अंदर करीब 450 मेंबर ने बात कही कि भाई हमको संस्कृत सीखना, हमको संस्कृत सीखना है। लेकिन जैसे ही वो 1100 रुपया उन्होंने जाना ना, लगभग 75% लोग आउट हो गए। हमको तो फ्री में सीखना है। और ये अमेरिका में रहने वाले का भी फोन आ गया। कहां पर रहने वाला? अमेरिका में रहने वाला, उसका भी फोन आ गया कि गुरुजी आपने ये महाराज साहिब के निमित्त में रखा है, फिर इसका 1100 रुपया रजिस्ट्रेशन क्यों रखा है? तब फिर उसको 15 मिनट तक मैंने समझाया कि ये क्यों रखा है। लेकिन कहने का मतलब है कि उधर अमेरिका में बैठा है, डॉलरों में कमाई हो रही है, लेकिन फिर भी उसको कैसा चाहिए? फ्री में चाहिए। ये लोभ वृत्ति है। कहने का मतलब है याचक वृत्ति से युक्त होता। अपने पास अनेक वस्तु होने पर भी यदि किसी के पास से मिल जाती है तो वो लेने का वो चुकता नहीं है, उसको लोभी कहते हैं। अनुकूल वस्तु कोई भी अन्य के पास में देखेगा, किसी भी प्रकार के उपाय कर कर वो उसे क्या करेगा? पाने की इच्छा रखेगा। वो लोभी कहा जाता है। लोभी कहो, लालचू कहो। दूसरे नंबर के अंदर कृपण होता है। कृपण यानी क्या? कंजूस, जिसका स्वभाव क्षुद्रतामय, तुच्छतामय, थोड़ा ही संसार का सुख मिलता है तो वो अभिमान कितना करेगा? तो कि राजा रावण जितना अभिमान करेगा। यानी कृपण यानी ये इतनी तुच्छ उसकी वृत्ति होती है, पाया हुआ कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। लोभी जो होता है वो पाने की भावना वाला होता है, और कृपण होता है पाया हुआ जो है उसमें से कुछ भी मेरा चला नहीं जाए। अपनी देखिए पिछले है ना 5-5 महीने तक जो संस्कृत की क्लास, ये अपनी जो भी तत्व विज्ञान चली क्लासे, और उस क्लासों का पूरा 5-5 महीने तक जो जूम आईडी का हर महीने का 5,000, 5500, 5,000, 5500 रुपया भरने का काम किस पुण्यशाली ने किया? उमेश भाई परिवार ने। हाँ,
उमेश भाई परिवार ने किया, उनको मैंने लास्ट में तो बोला कि गुरु 100 का ही अभी करवाना, 100 से अधिक का अपन को जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही 100 के ऊपर 10 हुए, मुझे पूछे भी नहीं और 500 का रजिस्ट्रेशन वो करवा देवे। तो ये उदार वृत्ति है और एक कृपण वृत्ति है। हमारे भीतर में कृपण वृत्ति है कि उदार वृत्ति है? हाँ, जीवन के अंदर कर कसर होनी चाहिए, लेकिन कंजूसाई नहीं होनी चाहिए। कर कसर यानी खर्चा अधिक नहीं हो जाए उसकी सावधानी रखना, लेकिन जहां पर जरूरत है उधर तो वो पहले करेगा। बराबर। कृपण यानी क्या? कंजूस। उसके बाद में दया का पात्र होता है। ऐसे ऐसे दुखों से वो दबा हुआ रहता है, दुख के पहाड़ उसके ऊपर टूटे हुए रहते हैं। और दुख के पहाड़ टूटे हुए न भी हो तो भी उसके चेहरे पे सदा के लिए ग्लानि होगी, उदासीनता रहेगी। और ऐसा दया का पात्र होता है। एक चीज ध्यान रखिए कि संकीर्ति आत्मा के पास में कुछ भी नहीं रहे ना, कुछ भी नहीं रहे, फिर भी वो दया का पात्र नहीं होता है। और मिथ्यात्वीय आत्मा होती है वो दया का पात्र ही होती है। चौथे नंबर के अंदर बता रहे कि वो मायावी होता है। बात बात में क्या करता है? दंभ का सेवन करता है, माया करता है, लोगों को ठगने का काम करता है। और इस प्रकार से जो नहीं है वो बताने का कार्य करता रहता है। ये माया के परिणाम है। पांचवें नंबर के अंदर वो जीव मात्सर्य से युक्त होता है। मात्सर्य यानी क्या? अपन देखिए अतिचार के अंदर भी बोलते हैं, मात्सर्य भाव वहां पर आता है। मात्सर्य का अर्थ होता है वो ईर्ष्या वृत्ति से घिरा हुआ होता है। स्वभाव ही उसका ऐसा होता है कि दूसरे का सुख उससे देखा जाता नहीं है। आप समझ लो, प्रवचन में गए थे और प्रवचन में गए, प्रवचन से आप घर पे पहुंचे और घर पे पहुंचे और आपको पता चला कि भी आपकी सहेली को तो 2 प्रभावना मिली और आपको 1 प्रभावना मिली। आप में कुछ भीतर में परिणति में कुछ चेंजेस आएगा। अरे 2 प्रभावना थी, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो 1 ही लेकर आई। उसको 1 मिली हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको 2 मिली, आपका पेट दुखने लगेगा। हाँ, ये मात्सर्य भाव है। अपने से किसी को अधिक नहीं मिलना चाहिए, और उसमें भी अपने जो निकट का व्यक्ति है उसको तो बिल्कुल ही अधिक नहीं मिलना चाहिए। आपके निकट में है और उसको अधिक मिल गया तो आप फिर क्या करोगे? चाड़ी चुगली किए बिना रहोगे नहीं। तो इस प्रकार से मात्सर्य भाव से युक्त होता है। छठे नंबर के अंदर वो जो जीव होता है सतत भयभीत होता है। मेरा सुख चला नहीं जाए, मुझे दुख आ नहीं जाए, सुख चला गया तो क्या करूंगा, दुख आ गया तो क्या करूंगा, और इस प्रकार के भय सतत उसको लगे हुए ही रहते हैं। 7वें नंबर के अंदर बता रहे हैं कि अकल आरंभी रहता है। अकल आरंभी का अर्थ होता है जो भी वो प्रवृत्ति करता है वहां पर उसको निष्फलता ही मिलती है। सुख को टिकाने का प्रयत्न, दुख को रोकने का प्रयत्न, और ये प्रयत्न करने पर भी
उसका सुख टिकता नहीं है, दुख आए बिना रहता नहीं है, इसलिए उसको अकल आरंभी कहा है। और 8वें नंबर के अंदर अज्ञानता से घिरा हुआ होता है। ज्ञानी भगवंत उसे समझाने के लिए भी तैयार रहे, लेकिन फिर भी वो समझने के लिए तैयार नहीं होता है। संसार के सुख पाने के लिए मंत्र तंत्र जड़ी बूटी दोरा धागा जो कुछ भी करना पड़े सब कुछ करता रहता है, लेकिन सही चीज समझने के लिए तैयार होता नहीं है। और इस प्रकार से वो अज्ञानी होता है। ज्ञानी भगवंत उसे समझाने का प्रयत्न करे और फिर भी वो समझता नहीं। यानी भवाभिनंदी जीव जो है, इस प्रकार के 8 दोषों से भरपूर उसका जीवन होता है। अब अंतिम के अंदर 10वीं गाथा के अंदर महोपाध्याय जी महाराजा जो बहुत सुंदर बात बता रहे कि ऐसे अवेद्य संवेद्य जो पद है उसको जितने का मार्ग कौन सा है। एवा अवगुणवंतनु जी पद छे अवेद्य कठोर, साधु संग आगम तणो जीते जीते धरी जोर। अविद्य संवेद्य पद जो है वो अवगुणों से भरा हुआ है, मात्र और मात्र दोषों से भरा हुआ है, बहुत ही कठोर ये पद रहा हुआ है। लेकिन उसको दूर करना है तो उसके लिए बहुत सुंदर बात बताई कि साधु संग आगम तणो जी। साधु पुरुषों का संग करना और आगम ग्रंथों का बारंबार बारंबार श्रवण करना, और ये जो दो करने वाला होता है उसको अवेद्य संवेद्य पदों से मुक्ति मिल सकती है। साधु पुरुषों का संग करेगा, और साधु पुरुषों का संग क्या करेगा तो कि उसको निरंतर उपदेश की वैराग्य भरी वाणी की प्राप्ति निरंतर होती जाएगी। और वैराग्य से भरपूर वाणी के माध्यम से वो क्या करेगा तो क्या अनादि की जो अज्ञान दशा है उस अज्ञान दशा को दूर करेगा। और साधु संतों का संग करेगा, जैसे जैसे संग करता जाएगा वैसे वैसे वो आगम के पदार्थों का श्रवण गुरु के मुखों से करता जाएगा। और जैसे जैसे आगम ग्रंथों का श्रवण करेगा वैसे वैसे उसके भीतर की जो परिणतियां हैं वो परिणत होती जाएगी, यानी परिणतियां सुधरती जाएगी। और वैसे करते करते वो जीव जो है शुभ भावों की अभिवृद्धि करने वाला बनेगा। और ऐसा करके वो क्या करेगा तो कि अनादिकालीन जो मिथ्यात्व पड़ा हुआ था, अवेद्य संवेद्य पद पड़ा हुआ था, और उसको दूर करने का प्रयत्न वो करेगा। लेकिन साधु संतों का संग और सत्शास्त्रों का श्रवण, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण परिबल रहे हुए हैं। हमें भी अज्ञान दशा में से ज्ञान दशा में आने का प्रयत्न करना पड़ेगा। और जब ज्ञान दशा में आएंगे तब क्या होगा तो कि वेद्य संवेद्य पद की प्राप्ति होगी। बस जो कुछ भी प्रयत्न करना है वो वेद्य संवेद्य पद को प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। अवेद्य संवेद्य पद को जीत लेंगे तो आत्मा हमारी सरल बन जाएगी, आत्मा हमारी नम्र बनेगी। जैसे वो दृष्टांत देकर बताया था कि भाई सोने को, तपे हुए सोने को जैसे घाट देना है वैसे घाट दे सकते हैं। वैसे ही जिसने वेद्य संवेद्य पद प्राप्त कर लिया है
उसको भी उस प्रकार की अवस्था प्राप्त होती है। और ये अवस्था प्राप्त होने के बाद में फिर कैसी अवस्था होती है वो हम 11वें आदि जो गाथाओं के माध्यम से उसको भी समझने का प्रयत्न करेंगे। आज यहाँ पर ही रुकते हैं। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा